हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, सितंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं जस्टिस, रिवर्स एंड हार्मनी, लव एंड पीस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में एक अनफेयर सी एनर्जीज या किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतनी फेवरेबल नहीं हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि मैरिज के लिए रजिस्टर करा रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा है। जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई फेयर नहीं है, कहीं किसी लेवल पे वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं आपके साथ या इस रिलेशनशिप के साथ। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आपको खुद के लिए ही लग रहा है कि भाई जो भी आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहीं फेयर नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। और आपकी तरफ से ही एक इनजस्टिस वाली एनर्जीज हैं। और देखिए सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, कहीं डीपर लेवल के लिए हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड कहता है कि बहुत ज़बरदस्त एक प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जब भी आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आप एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं या फिर अगेन मैं कहूँगी यही एनर्जीज महसूस करते हैं। एंड मिड सितंबर के लिए या फिर सितंबर मंथ के लिए भी हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं अपने आप को बहुत हाईलाइट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है पीछे आपने खुद को इग्नोर किया, खुद पे इतनी अटेंशन नहीं दी, तो खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी सराउंडिंग से बहुत एक टेंशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा आप लाइमलाइट में या तो रहना चाह रहे हैं या फिर लाइमलाइट में रह रहे हैं। और कहीं देखिए एक सटल लेवल के लिए या फिर क्लियरली ईगो भी आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। एक एरोगेंट वाली एनर्जीज भी रह रही हैं जो कि देखिए एंड सितंबर में आप रिग्रेट भी किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए फेलियर का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल के लिए आप जितना भी कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करें या फिर बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करें, मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप उदास हो रहे हैं, मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि ये चीज़ आप किसी को भी जाहिर सरफेस लेवल के लिए स्पेसिफिकली मिड ऑफ सितंबर तक जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस मायूसी के, इस परेशानी के। क्योंकि इसके कार्ड में मास्क बना हुआ है तो हो सकता है कि आप क्लियरली अपने पार्टनर की इंटेंशंस को नहीं देख पा रहे हैं। या फिर कुछ जेमिनीज के लिए ये भी हो सकता है कि अपनी इंटेंशंस को लेकर आप बहुत क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं देखिए एक ऐसी सी फीलिंग होती है ना, या तो आपने नकाब पहना हुआ है या पार्टनर ने नकाब पहना हुआ है और कहीं क्लियरली एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड सितंबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एंड अलोननेस के कार्ड्स कहते हैं
आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, आपको रिग्रेट किसी चीज़ का हो रहा है, अफसोस हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करते जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और बहुत एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए टचिंग वन अनदर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो बहुत एक इंटीमेसी आपके साथ चाह रहे हैं, क्लोजनेस चाह रहे हैं, आपको टच करना चाह रहे हैं, आपको महसूस करना चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं। लेकिन देखिए वो भी कहीं सरफेस लेवल पे जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है बहुत लॉजिकली सरफेस लेवल पे हर चीज़ को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है जेमिनीज कि उनके मन में आपके लिए कोई प्यार ही नहीं है, एक डिटैचमेंट सी आप उनकी तरफ से महसूस कर सकते हैं। और रियलिटी में देखिए बिल्कुल कॉन्ट्ररी है, वो बहुत आपके लिए एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, बहुत आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए इन एनर्जीज़ के लिए सब जेमिनीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड कहता है कि कुछ गलती या तो उनसे हुई या आपसे हुई और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इस गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी तरफ से हुई तो आप उनको सॉरी बोलें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। अगर उनकी तरफ से हुई तो वो भी आपको सॉरी बोलना चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे चीज़ों को डील करें। हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं और इसीलिए शायद इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगेन मन ही मन चाह तो रहे हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो वो उस तरीके से सामने आके सॉरी नहीं बोल रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो देखिए वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो चाह ही सकते हैं जेमिनीज। जो भी हो देखिए सरफेस लेवल के लिए मिड सितंबर में या सितंबर मंथ में उनकी बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रह रही हैं। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी वो लेना चाह रहे हैं और कहीं एक चीज़ पे अगेन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा चॉइसेस हैं और कहीं एक ख्वाब तो वो देख रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन स्टेप्स जो भी चाह रहे हैं उसके लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए एंड सितंबर के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स इन द इनिशियल डिफ़िकल्टी के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक थकावट वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने बहुत एफ़र्ट किया इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत मेहनत करी और उस तरीके का रिज़ल्ट उनको नहीं मिला या आपकी तरफ से उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रही हूँ जेमिनीज़ कि आप ठीक तरीके से नहीं रह रहे हैं, लेकिन देखिए आप जो भी कर रहे हो सामने वाला उसको कैसे परसीव करता है, किस नज़रिए से देखता है, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हो सकता है आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक भी शायद कर रहे हों और हो सकता है ना भी कर रहे हों। जो भी हो कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और उस लिए भी एक थकावट आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल डिफ़िकल्टी का कार्ड भी अगेन चैलेंजेस की बात करता है, मुश्किलें की बात करता है। लेकिन जो भी हो आपके पार्टनर गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। एंड अब देखते हैं जेमिनीज़ की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विटनेस, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम पहले या फिर सितंबर स्टार्टिंग में किसी तरीके की किसी लेवल की एंडिंग बिगनिंग इस रिलेशनशिप में या तो हो रही है या फिर आप दोनों चाह रहे हैं। और अगेन देखिए एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है
कि इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो इश्यूज़, जो मसले हैं, उनको एंड करके एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड लाना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को ही एंड करके अपने लिए एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और जो भी हो, देखिए, बहुत बोल्डली, बहुत स्ट्रांगली, बहुत करेजियसली आप लोग हर चीज़ को डील कर रहे हैं। मैं कहूँगी इस एंडिंग और बिगनिंग को करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो भी अगर इश्यूज़ रह रहे हैं इसी एंडिंग बिगनिंग को लेकर, उससे बियॉन्ड द पॉइंट कहीं देखिए कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में इतने इफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मिड सितंबर जेमिनीज बहुत ग्रेट आप लोगों के लिए जाता हुआ नहीं दिख रहा है। टॉवर एंड द यंग ब्राइड के कार्ड कहते हैं कि बहुत उथल पुथल रह सकती है, एक रेस्टलेसनेस, एंजाइटी भी रह सकती है। किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सप्रेस कर रहे थे, कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए प्यार हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसका वेंट आउट हो सकता है। एक एग्रेसिव एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की हो सकती हैं। और सडनली देखिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के बीच में टेम्पररी या पे परमानेंट ब्रेकअप भी रह सकता है। और कहीं देखिए डीपर लेवल के लिए द यंग ब्राइड का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई उतनी रिस्पेक्ट नहीं आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। ये जेमिनीज आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। लेकिन देखिए जो भी मिड सितंबर में हो रहा है, कहीं एंड सितंबर में चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं, सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे टू बी इन लव के कार्ड को जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो बर्ड्स बहुत ही क्लोज हैं, बीच में हार्ट है, तो एक क्लोजनेस, एक इंटीमेसी डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के साथ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं डीपर लेवल के लिए देखिए ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए फिर भी कहीं चीज़ें अप एंड डाउन, इन एंड आउट रहती हुई दिख रही हैं। एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। तो देखिए नटशेल में चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। और कहीं अगर कोई इश्यूज, मसले थे, तो वो रिकनसाइल भी होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। कहीं पूरी तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले, या फिर एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। कुछ जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि कोई डिसीजन आप लोग लेना चाह रहे हैं और एक चीज़ पे कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।